सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। चौरी चौरा तहसील में डीएम व एसएसपी ने फरियादियों की सुनी समस्याएं। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा गोलघर मार्केट को जाम से निजात दिलाने के लिए प्राइवेट फर्म से अनुबंध कर बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। भाजपा का दामन थामने के बाद गोरखपुर पहुंचे एमएलसी सीपी चंद का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। एसडीएम के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा यातायात व्यवस्था को सुगम संचालन के लिए शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों को किया गया वन वे। प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में कचहरी से गोलघर काली मंदिर तक सड़कों को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। आपसी विवाद में बांसगांव थाना क्षेत्र में हुई मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। जिला महिला अस्पताल में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत हेल्दी बेबी शो का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा यातायात माह के अंतर्गत लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालय सहित 152 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और इरिगेशन डेवलपमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर लंबित मामलों को अविलंब पूरा किए जाने की मांग। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक महीने के पहले व तीसरे शनिवार को प्रत्येक तहसील में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस आयोजित कर समस्त विभागों के समस्त अधिकारियों की मौजूदगी में तहसील दिवस में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निराकरण किया जाता है। इसी क्रम में चौरी चौरा तहसील पहुंचे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा ने फरियादियों की समस्याओं को सुन संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर जाकर जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम सदर अनुपम मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। गोलघर मार्केट को जाम से निजात दिलाने को लेकर महापौर सभाकक्ष में महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त आरबीसी, एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह व प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के साथ बैठक कर महानगर को जाम से निजात दिलाने के लिए गोलघर मार्केट में सड़क पर वाहन व ठेले आदि को भी न खड़ा करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं लखनऊ की फर्म सैनिटरी सर्विसेज से नगर निगम का अनुबंध क्रेनों से नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को उठाएगा। वहीं वाहनों के चालान राशि 2 पहिया के लिए न्यूनतम 300 और 4 पहिया के लिए न्यूनतम धनराशि 1000 निर्धारित की गई है। इसमें रेट नहीं डाला है, इसको दो ठीक सही है, सब चल रहा है, हम भी रेट में आपसे तो
एकदम अपने लखनऊ जितनी वाले की बात नगर आयुक्त साहब कह रहे हैं जी वहाँ आप लोग से लखनऊ कर रहे हैं सर, लखनऊ हमें 3 साल हो हाँ 3 साल 3 साल से। जी इसमें से खड़ा कर लीजिए ऐसे दिखना चाहिए। बाबू जी हाथ लगा लीजिए आप भी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, हमारे चीफ इंजीनियर साहब, अपर नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त, हमारे जो ईटीए प्रभारी हैं कर्नल साहब, हमारे जो लेखाधिकारी महोदय हैं वो, और ट्रिनिटी से प्रशांत सिंह जो उसके प्रोप्राइटर हैं वो मौजूद थे, और हमारे बीच में एसपी ट्रैफिक मैडम थी, उनकी पूरी टीम मौजूद थी। और ये सारी जो अनुबंध पे हस्ताक्षर की जो कार्रवाई है माननीय महापौर जी के समक्ष हुई है, उनकी मौजूदगी में हुई है। और इसके तहत जो हमारे 4 पहिया वाहन हैं या हमारे 2 पहिया वाहन हैं जो कि कहीं पर भी ट्रैफिक रूल्स के या बेतरतीब तरीके से खड़े होंगे जिनकी वजह से यातायात जाम हो रहा होगा, तो हम निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इनसे जो है 4 पहिया वाहनों से 1000 रुपये और जो 2 पहिया वाहन हैं उनसे 300 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। और ये जो ट्रिनिटी सर्विसेज है ये हमारी नगर निगम की एक क्रेन के एवज में नगर निगम को 50,000 रुपये पर मंथ, और जो उनकी जो अपनी क्रेन वो लगाएंगे उसके एवज में 30,000 रुपये पर मंथ ये नगर निगम को देंगे। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा अनुबंध हुआ है और मेरा ये मानना है कि अगर इस अनुबंध को दोनों पक्ष अच्छी तरीके से इसको लागू करेंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे शहर की जो एक प्रमुख समस्या है जो यातायात में जाम लगना, उस समस्या से हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा जाएंगे। जो अनाप शनाप तरीके से जगह जगह कार मोटर ठेली मतलब खड़े हो जाते हैं और जिसकी वजह से जाम लगता है वो सभी दूर हो जाएंगे। सालों तक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहकर कार्य करने वाले एमएलसी सीपी चंद ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे। जहां समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने आप को मजबूत स्थिति में दिख रही है। गोरखपुर प्रथम आगमन पर पहुंचे एमएलसी सीपी चंद का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं सीपी चंद ने कहा कि भाजपा का कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता बनकर कार्य करता रहूंगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा नेता व एमएलसी सीपी चंद ने बताया, ये तो नेतृत्व तय करेगा, संगठन तय करेगा। हम तो एक सिपाही के तौर पे आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, संघर्ष करने के लिए आए हैं। अब वो जो नेतृत्व आदेश करेगा वो किया जाएगा। 2022 का चुनाव है, किस तरह से आप देख रहे हैं? हम लोग उम्मीद देख रहे हैं कि जो पिछली बार जो संख्या थी उससे ऊपर जाएंगे, 300 से पार। शासन के निर्देश के क्रम में शनिवार को तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एएसडीएम रजत वर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण करने का निर्देश भी दिया गया।
महानगर क्षेत्र के चयनित स्थानों पर दिन के समय यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु रोड पर अत्यधिक दबाव बढ़ जाने के कारण निम्न स्थानों पर वन वे व्यवस्था लागू की गई है। इसमें कारमल मोड़ तिराहे से सिटी मॉल की तरफ ऑटो 4 पहिया प्रतिबंधित है। ये वाहन रोडवेज होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। गोलघर चौराहे से विजय चौराहे की तरफ जाने वाले मार्ग पर प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक 4 पहिया वाहनों के जाने के लिए प्रतिबंधित है। सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित स्कूल छूटने के समय पर स्थान आरटीओ तिराहा से वाहनों का डायवर्जन हरिओम नगर की तरफ किया जाएगा। अग्रसेन चौराहे की तरफ से गांधी गली की तरफ 4 पहिया वाहन प्रतिबंधित हैं। यह वाहन कचहरी चौराहे से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी डायवर्जन की जानकारी पुलिस अधीक्षक यातायात इंदु प्रभा सिंह ने दी है। अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है और सालक का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शहर में भीड़ हो रही है। साथ ही साथ कई पोलिटिकल मूवमेंट्स भी हो रहे हैं चुनाव के दृष्टिगत। तो इसके दृष्टिगत जो हमने प्रयास किया है कि शहर के अंदर कम से कम जाम लगे और जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं जहाँ से हमारी जनता गुजरती है दिन प्रतिदिन, उन चौराहों पे कम से कम जाम लगे। इसकी वजह से हमने कई रूटों को वन वे किया है और जो हमारे भारी वाहन हैं उसमें हमने कोशिश की है कि वो वाहन हमारे शहर के अंदर ना आ जाए, बल्कि बाहर निकल जाए। जैसे जो बसें हमारी आती हैं रोडवेज़ की, उनको हमने कोशिश की है कि ये पुलिस लाइन के सामने से निकले और यातायात चौराहा होते हुए रोडवेज़ की तरफ जाएँ। इसी तरह से जो कारमल गली से वाहन सिटी मॉल की तरफ जाएंगे, पर सिटी मॉल की तरफ से कारमल गली की तरफ नहीं आएंगे। काली मंदिर से गणेश चौक के बीच में कोई भी 3 व्हीलर या लोडर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह से कई ऐसे हमने पॉइंट चिन्हित किए हैं जहाँ पे हमने लोडर और 3 व्हीलर का जो है चलना प्रतिबंधित कर रखा है और रूट्स को हमने वन वे किया है और भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जो पहले का डाइवर्जेंस था वो ऑलरेडी लागू रहेगा। मैम, इसका जो फॉलो नहीं करेगा, जिसका पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी? जी हाँ, उनके खिलाफ जो है विभिन्न धाराओं में जो ट्रैफिक एक्ट या MV एक्ट के तहत है उनसे कार्रवाई की जाएगी। कचहरी से गोलघर काली मंदिर तक जाम की समस्या से आमजन को निजात दिलाने के उद्देश्य से नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम ने प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह के नेतृत्व में सड़कों पर ठेले, खोपचे एवं 4 पहिया वाहन स्वामियों को हटाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराया। वहीं वाहन स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि जलकल परिसर में बने मल्टी लेवल पार्किंग में ही 4 पहिया वाहनों की पार्किंग की जाए। आराम से जो उसमें व्यवस्था कर रहे हैं, तो जितने भी हम लोग खेलने में जाता है उसका वहाँ चलेगा। हाँ तो बढ़िया, तो बात आज यहाँ करना ये इस पर नहीं है, ये पूरा बात करने के लिए ऐसे है, ये पेपर में हमें पता है कि आपका ड्यूटी करना चाहिए।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि जाम को कैसे हम कम से कम जाम ना लगे शहर में, क्योंकि जाम की समस्या बड़ी विकट है। और ये अपना जो गोलघर का एरिया है ये बहुत प्रोमिनेंट एरिया, बहुत खूबसूरत एरिया है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जाम पहले फेज़ में इसका हम जाम से मुक्त करेंगे, ठेले वालों को विस्थापित करेंगे और जो ट्रैफिक जो मेन ट्रैफिक है वो चलती रहे। और जितने जो दुकानदार हमारे हैं यहाँ पे, जो भी जो शॉपकीपर्स हैं, उनको हम लोगों ने अनुग्रह किया है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, अपने पासेस लीजिए। ना साइकिल खड़ी हो पाएंगी 23 तारीख से, ना टू व्हीलर्स खड़ी हो पाएंगे, ना फोर व्हीलर्स। तो आपकी जो परमानेंट आपकी जो वो है जो व्हीकल्स है, उसके लिए आप अपना जो मल्टीपल पार्किंग का भी बहुत जल्दी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसमें जाके आपको खड़ा करना है। सो दैट आप जब खड़ा करेंगे और इसके बाद जो हमारे जो कस्टमर्स आते हैं वो यहाँ पे अपना उतरेंगे, उनका ड्राइवर ले जाके गाड़ी वहाँ पे मल्टीपल पार्किंग में खड़ा करेगा। जब उनकी शॉपिंग ख़त्म हो जाएगी वो बुलाएंगे और वो यहाँ पे, सो दैट जाम की व्यवस्था ना हो, वो आराम से यहाँ से चले जाएंगे। तो ये अभियान अभी अनाउंसिंग 2 दिन से कर रहे हैं, अगले 2 दिन और अनाउंसिंग करेंगे। हमारी टीम सुबह से लगी थी, 9 बजे से आई थी, अभी दूसरी शिफ्ट मेरी आई है, वो अनाउंस करेगी रात के 10 बजे तक। और अभी जितने जो ठेले वाले हैं उनको अभी से हम बता रहे हैं कि जाके अपनी जगह देख लो, सो दैट आपका भी कोई नुकसान नहीं हो, आप आराम से जाके वहाँ पे बैठ के अपना जगह ढूंढ लो और अपना उसको बढ़िया सा। और उसमें म्यूजिकल फाउंटेन है, बहुत बढ़िया जगह है, बेहतरीन जगह है हमारे, उसका भी उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री जी ने हम लोग ये किया था। तो हम लोग चाहते हैं कि खूब बढ़िया से इसका मतलब व्यवस्था इतनी बढ़िया रहे कि लगे कि मतलब शहर में, क्योंकि बहुत सुंदर गोलघर है हमारा और यही हम लोग की जान है। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं कि मतलब किसी तरह जाम मुक्त कर इसको करें, और वो हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बांसगांव थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल होने की वजह से मौत हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने FIR दर्ज कर पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, कल प्रातःकाल गांव में एक झगड़ा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उनके बेटे की तहरीर पर थाना बांसगांव में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हुई और उसका एक मुख्य अभियुक्त गोपाल श्रीवास्तव, उसकी रात में गिरफ्तारी हो गई है। शेष अभियुक्तों के बारे में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। अतिशीघ्र साक्ष्य के क्रम में पूरी विवेचनात्मक कार्यवाही पूरा कर माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। तो किस बात को लेकर हत्या की गई थी, कुछ पता चल पाया है? दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इनका पैसों का लेन देन था। एक आदमी के पास बिस्किट की एजेंसी है, दूसरा आदमी जो है वो कोटेदार है जो मृतक है, और वहीं अपनी वो बिस्किट वगैरह भी बेचता है। तो 7,000 रुपये के लेन देन की बात थी। वो अभियुक्त पक्ष मांगने आया था। वादी पक्ष का कहना है कि 7,000 रुपये शाम को ही उनके बेटे को दे आए थे। इसी बात पे दोनों में हाथ टाक्स हुई, गुत्थम गुत्था हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत जिला महिला अस्पताल में हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यशाला के एसआईसी डॉक्टर नीना त्रिपाठी ने सुरक्षित प्रसव के बाद माताएं अपने नवजातों को पहला दूध जरूर पिलाने सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी गई। इस दौरान क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर कमलेश, हेल्प डेस्क मैनेजर अमरनाथ जायसवाल, मैट्रन रीता सहित बड़ी संख्या में जिला चिकित्सालय के कर्मचारी मौजूद रहे। मनाया जा रहा है, इसी के क्रम में आज हम लोग हेल्दी बेबी शो कर रहे हैं और प्रथम बच्चा है, उसकी माँ का नाम है हीबा, हुमायूंपुर गोरखपुर, 9 माह का बच्चा है। घोषणा करें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को प्राप्त किए हैं। मैडम से अनुरोध है उनके नामों की आपके साक्षी आपके बच्चे को अब्दुल आयान, आरोही कौन है? आपका नाम है आरोही। क्या हो गया? उधर देखो, उधर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसआईसी डॉक्टर नीना त्रिपाठी ने बताया, चिकित्सालय गोरखपुर में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह का एक कार्यक्रम था, हेल्दी बेबी शो। इसमें हम लोगों ने कुछ मानक बना करके, जैसे बच्चे का वजन, उम्र, लंबाई, ये सब देखते हुए बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया और करीब बाकी 15 बच्चों को एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में गुनगुना प्रदान किया और सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करती हूँ कि ये बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि यही बच्चे हमारे देश के भविष्य है। यातायात माह के अंतर्गत यातायात पुलिस जहां राहगीरों को लगातार जागरूक करने का कार्य कर रही है, वहीं स्कूल, कॉलेज सहित अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे लोग यातायात नियमों का कड़ाई के साथ पालन कर सकें। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात इंदु प्रभा सिंह ने बताया, यातायात माह के तहत एक तो हम लोग जो विभिन्न स्कूल हैं जनपद के, वहाँ पे ट्रैफिक फोर्स और जो वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से बच्चों के मध्य में जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही साथ हमने एक ऑडियो क्लिप भी तैयार करवाया है, जो हमारे जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं उन पे चल रहा है वो ऑडियो क्लिप। इसके अलावा जो हमारी इंटरसेप्टर मोबाइल है और गाड़ियाँ हैं जिसमें TIs यूज़ कर रहे हैं, उन पे भी हम अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। इसके अलावा चौराहों पे लोगों को इकट्ठा करके हेलमेट पहनने के संबंध में और जो यातायात सुरक्षा के नियम हैं उनके संबंध में उनको जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अभी तक कुल 3100 के करीब चालान किए गए हैं। कुल मूल्य होगा लगभग 48 लाख रुपए, जिसमें से 8.5 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को जनपद के विभिन्न CHC, PHC व जिला चिकित्सालय सहित 152 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
छोटा जगह है, जल्दी जैसा होता है तो वहाँ भी रहने की जरूरत है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे जनपद में 152 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें से बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमारे जिला अस्पताल, हमारी सभी सीएससी पीएससी पर सभी जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने 34,55,000 से ज़्यादा डोज लगा चुके हैं। उसमें से 24 लाख से ज़्यादा डोज हमने फर्स्ट लगाए हैं और 10,56,000 से ज़्यादा हमने सेकेंड डोज लगाए हैं। सर, बच्चों के वैक्सीनेशन की बात कही जा रही थी, क्या अब तक उसमें कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है? बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए अभी कोई सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अभी हमें खुद ही अभी बड़े लोगों को ही वैक्सीनेशन करना है। मेरे जनपद में अभी कम से कम 10 लाख लोग फर्स्ट डोज के लिए ही छूटे हुए हैं। तो हमें जनता से अपील है कि जिनके भी फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज में उनका ड्यू हो रहा है या ड्यू हो गया है, वो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर आएँ, जहाँ पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण चल रहा है और अपना टीकाकरण कराएं। इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष शिवानंद श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता कर लंबित पड़ी विभिन्न मांगों के संबंध में अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष द्वारा शासन के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में भूखमरी के कगार पर है। सिंचाई विभाग मुख्यमंत्री गंडक कार्यालय समक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निकाले कर्मचारियों को रखे जाने का आदेश 2003 में हुआ था। उसमें आज तक केवल 58 व्यक्ति रखे गए थे, बाकी और अभी इस सड़क पर हैं। उनके लिए चल रहा है कि उनको रखा जाए। जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वर्ष 1990 में निकाले गए कर्मचारी और तत्काल उस समय के वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों की एक वरिष्ठता क्रम सूची बनाई जाए, जिसमें दोनों की संयुक्त सूची बनाई जाए, जिसमें उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि अंकित की जाए और उसको समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चौरी चौरा तहसील में डीएम व एसएसपी ने फरियादियों की सुनी समस्याएं। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा गोलघर मार्केट को जाम से निजात दिलाने के लिए प्राइवेट फर्म से अनुबंध कर बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। भाजपा का दामन थामने के बाद गोरखपुर पहुंचे एमएलसी सीपी चंद का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। एसडीएम के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा यातायात व्यवस्था को सुगम संचालन के लिए शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों को किया गया वन वे। प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में कचहरी से गोलघर काली मंदिर तक सड़कों को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। आपसी विवाद में बांसगांव थाना क्षेत्र में हुई मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। जिला महिला अस्पताल में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत हेल्दी बेबी शो का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा यातायात माह के अंतर्गत लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न सीएचसी पीएचसी जिला चिकित्सालय सहित 152 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और इरिगेशन डेवलपमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर लंबित मामलों को अविलंब पूरा किए जाने की मांग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।